हेलो अश्विन, अदिति हियर। जब देखो तब आंसरिंग मशीन। एनीवे, मेरा नंबर चेंज हो चुका है, नया नंबर है 6323044। प्लीज कॉल बैक। अजय हियर। कहाँ हो तुम यार? 3 दिन से फोन कर रहा हूँ। प्लीज कॉल बैक। अश्विन, डैडी यार। हाय अश्विन। उर्मिला, आई एम सॉरी, तुम्हें बिना पूछे मैं यहाँ आ गई। हाँ वो मैं तुमसे मिलने वाला था, डैड ने फोन किया था मुझे। खैर बैठो तुम। थैंक्स। अब मैं तुमसे क्या कहूँ अश्विन, बहुत अजीब लग रहा है। I mean, हम लोग एक दूसरे को इतने सालों से जानते हैं और एक दूसरे के घर आते जाते भी हैं, पर आज सब कुछ इट्स वेरी ऑड, बहुत अजीब है ना? हाँ। पता है, आज सुबह से ही मम्मी मेरे पीछे पड़ी थी, ये वाली ड्रेस पहनो, ये नेकलेस पहनो, ये जूते पहनो। मैंने कहा मम्मी, मैं कोई अश्विन से पहली बार थोड़ी ना मिल रही हूँ, बट यू नो दिस मदर्स ना, डोंट यू? उर्मिला, देखो तुम मुझे गलत नहीं समझना। दरअसल बात यह है कि मैं ये शादी नहीं कर सकता। क्यों? क्या हम इतने बुरे हैं? नहीं उर्मिला, नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं तो किसी और से मैं तुम्हें कैसे समझाऊं उर्मिला, कैसे? इट्स ऑलराइट अश्विन, और इसमें इतना गिल्टी फील होने की क्या जरूरत है? और बाय द वे, तुम्हारी ना से भी मुझे कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं हुई है। मैं तुमसे दूर जरूर रहती हूँ, लेकिन मुझे सब खबरें मिलती रहती हैं तुम्हारे बारे में। तुम्हें मेरे बारे में? कब जानती हूँ? मैं ये तो नहीं कह सकती कि मैं सब समझती हूँ, लेकिन मैं थोड़ा बहुत जरूर जानती हूँ। उर्मिला, आओ बैठो, आराम से बैठो। बीए के बाद आगे क्या करने का इरादा है तुम्हारा? तुमसे दोस्ती। क्यों? अश्विन, मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम पर मेरा कोई हक नहीं बनता, और मैं ये भी जानती हूँ कि मैं तुम्हारे करीबी दोस्तों में से नहीं हूँ, मगर कभी तुम अपनी दोस्ती का फर्ज निभाने का मौका दो तो मुझे बहुत खुशी होगी। डैड बिल्कुल ठीक कह रहे थे। डैडी क्या कह रहे थे? तुम बहुत अच्छी लड़की हो। अरे, तुम गिटार भी बजाते हो? नहीं, मैं गिटार नहीं बजाता। तो फिर ये तुम्हारे कमरे में क्या कर रहा है? I mean, मैं बजाता था लेकिन अब नहीं बजाता। क्यों? उर्मिला, प्लीज। सॉरी, लगता है फिर गलत तार छेड़ दी। एनीवे, तुम इस संडे को क्या कर रहे हो? क्यों? जन्माष्टमी है ना, तो मैंने अपने घर में एक छोटा सा गेट टुगेदर रखा है। जन्माष्टमी? हाँ, वो मम्मी कुछ कह रही थी कि इस बार कुछ श्रावण मास में कृष्ण पक्ष में अष्टमी तिथि के दिन
ऐसी कुछ है, आई डोंट नो। मैं तुम्हें मिलने आऊंगी, ये मेरा वादा है तुमसे। 3 साल बाद जन्माष्टमी के दिन मैं तुमसे मिलूंगी, जरूर मिलूंगी, जरूर मिलूंगी। इसका मतलब है 3 साल गुजर चुके हैं। जन्माष्टमी कब है? नरसों है। नरसों? तो मुझे कल ही जाना होगा। कहाँ अश्विन? हाँ? अरे अश्विन, तुम और इस वक्त? भाई सब ठीक तो है ना? वो तुम्हारे डैडी का भी फोन आया तो बोले थे तुम बिना कुछ बताए घर से निकल गए हो। क्या बात है? कुणाल, यार मैंने तुझे डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? नहीं भाई, अपनी तो सुबह ही इसी वक्त होती है। आओ अंदर आओ। भाई हमारे जो साहबजादे हैं ना, अनिल कुमार, उनका रोज उठने का टाइम ही इसी वक्त है। अब हम ठहरे उनके बाप, तो भाई उन्हें तो हमें ही संभालना है ना। पर तुम अचानक कैसे? कुणाल, हमें कल यहाँ से दिल्ली जाना होगा। दिल्ली? पर क्यों? नरसों जन्माष्टमी है। तो ये बात है। तो इसका मतलब अभी तुम्हारे दिमाग से ये भूत उतरा नहीं। देखो कुणाल, तुम जो समझना चाहते हो समझो, लेकिन मैं... ये सिर्फ तुम्हारा पागलपन है अश्विन। जिस खौफनाक ख्वाब के पीछे तुम पिछले 3 सालों से भाग रहे हो, तुम सिर्फ अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो और कुछ नहीं। फिर किस लिए तुम आखिर मुझे यकीन है, क्योंकि जिसे तुम ख्वाब कह रहे हो वो ख्वाब हकीकत बनकर मेरे सामने जरूर आएगा। ये तुम्हारा ख्वाब नहीं अश्विन, सिर्फ शराब है, शराब जिसके पीछे तुम भाग रहे हो। मेरी बात मानो और तुम... तो क्या तुम भी आज गैरों की तरह मेरी बातों पर... हाँ, क्योंकि तुम्हारी इस बात में कोई दम नहीं है अश्विन। ये सिर्फ एक बेबुनियाद आस है, और आशाओं के भरोसे पर जिंदगी नहीं कटा करती। जरा ठंडे दिमाग से सोचो अश्विन। जो तुम समझ रहे हो... मैं समझता नहीं कुणाल, मानता हूं इस बात को। इस युग में ऐसी बात मानने वाले को समाज पागल कहता है अश्विन। इसलिए मैं समाज के पास नहीं, तुम्हारे पास आया हूं। पर मैं भी समाज में रहने वाला ही एक बाशिंदा हूं। तो क्या तुम मेरे दोस्त नहीं बल्कि एक गैर की तरह? अश्विन, मैं समझ गया, बहुत अच्छी तरह समझ गया। मैं जा रहा हूं। अश्विन, अश्विन! वो मेरा इंतजार कर रही है। अश्विन, उसे वादा तोड़ने की आदत नहीं है, वो मुझे जरूर मिलेगी। अश्विन, अपने आप को संभालो, ठीक है? अगर साथ चलने में ही तुम्हें तसल्ली मिलती है तो मैं तुम्हारे साथ दिल्ली चलूंगा। कुछ बोलो भी यार, बहुत लंबा रास्ता तय करना है। क्या बोलूं? कुछ भी अश्विन। याद है पहले तुम कितनी बकबक किया करते थे, और तुम्हारी बकबक सुन सुन के मेरे कान पक जाया करते थे। देखो कुणाल, वो एक बीता हुआ कल था,
और हमें आने वाले कल के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन एक बात तो है, वो बीता हुआ पल था बहुत खूबसूरत। अरे कुणाल, तुम लोग जरा अपना हाथ बता दो। चल जल्दी। वाह क्या बात है भाई, कल क्या होगा किसको पता है, लेकिन इनकी हाथ की रेखाएं बताती है कि बहुत जल्द इसे एक खूबसूरत लड़की से इश्क होने वाला है। अश्विन देख, अब तो खिंचाई मत करा। अरे भाई कमाल है, अब जब तुम हमारी गोल्डन टीम में शामिल हो ही चुके हो तो खिंचाई तो होगी ना, क्यों? अरे जो अपना अश्विन है ना, उस दिन अपने नए लेक्चरर के साथ ही फ्लर्ट कर रहा था। अरे गलत गलत, दरअसल वो मुझसे इश्क कर रही थी, मैं तो उसके हाथ की रेखाएं पढ़ रहा था। वही तो, ये सारी की सारी लड़कियां इन्हीं से क्यों फ्लर्ट करती है? हम मर गए हैं क्या? मर गए क्या? अरे वही तो, तुम लोग मरते हो। दरअसल लड़की को लाइन मारने के लिए स्टाइल की जरूरत होती है, और तुम लोग मेरा स्टाइल आजमाओ। लड़की को पाने के लिए कुछ भी करो, बस मरने मिटने की जो बात है सिर्फ एक पर। इम्पॉसिबल। मैं एक लड़की के साथ अपनी सारी जिंदगी बिता ही नहीं सकता, क्योंकि ये मोनोटोनी मुझे अच्छी नहीं लगती। हाँ अश्विन, जब तुझे किसी से इश्क हो जाएगा ना, तब तू देखना। भाई कुणाल, मुझे एक लड़की से इश्क होने वाला ही नहीं है। देख मेरे हाथ की रेखा पढ़, मैं कम से कम 9-10 लड़कियों से इश्क लिखा हुआ है। 9-10 लड़कियां तो सिर्फ तकदीर वाले को ही मिलते हैं। अरे यार, कहाँ तकदीर पर तुम लोग भरोसा करते हो? इंसान को तो अपनी तदबीर पर भरोसा करना चाहिए। तुम लोग खामखा तकदीर को क्रेडिट दे रहे हो। तकदीर तो खुद हमारी तरह आशिक है, जहाँ जहाँ हम लाइन मारने जाते हैं वो हमारे पीछे पीछे चली आती है, रुकती नहीं। यार कुणाल देख, पता तो यही है। अरे किसका काम है भाई साहब? अब देखिए, यहाँ पर कोई शमिता श्रीवास्तव रहती है? यहाँ कोई समिता श्रीवास्तव नहीं रहती। अश्विन प्लीज। अब ये यहाँ कौन? नीचे का हिस्सा खाली पड़ा है, ऊपर हुसैन साहब है, अगर चाहिए तो मिल लो। हाँ अश्विन, अश्विन इंशाअल्लाह सब ठीक हो जाएगा। आप उन्हें चांदनी चौक भेज दीजिए, वहीं बात करते हैं जी। एक्सक्यूज मी। फरमाइए। भाई साहब, यहाँ शमिता श्रीवास्तव यहीं रहती है? शमिता श्रीवास्तव तो यहाँ कोई नहीं रहती है। देखिए, ये पता तो हमें यहीं का मिला था। पता तो यहीं का है, लेकिन यहाँ ऐसा कोई नहीं है। देखिए, ऊपर के फ्लोर में मैं रहता हूँ और नीचे का फ्लोर बरसों से बंद है। अगर वो यहाँ नहीं तो कहीं आसपास की सोसाइटी? हुजूर, आसपास की सोसाइटी में भी कोई शमिता श्रीवास्तव नहीं रहती। जी आप? जी मेरा नाम रजाक हुसैन है। देखिए भाई साहब, हम लोग बंबई से आए हैं और हमें यहीं का पता दिया गया है। देखिए, मुझे लगता है कि आपके साथ किसी ने गंदा मजाक किया है। देखा, मैं भी तुमसे यही कहा करता था। एक मिनट कुणाल, एक मिनट। देखिए भाई साहब, अगर आप शमिता श्रीवास्तव को नहीं जानते हो, लेकिन आप अजय श्रीवास्तव को तो जरूर जानते होंगे। जनाब, श्रीवास्तव नाम की यहाँ कोई फैमिली नहीं रहती है, ना यहाँ ना आसपास। आप मेरा वक्त मत बर्बाद कीजिए, प्लीज जाइए यहाँ से, प्लीज।
देखा अपनी जिद का नतीजा। चल। अश्विन, अरे भाई, रज़ाक हुसैन का घर यही है ना? ऊपर। अरे आ जाओ, यही घर है। लगता है फिर से वो लोग आ गए। इस बार इन्हें नहीं छोड़ूंगा। दिस इज टू मच। जी बताइए क्या बात है? माफ कीजिएगा, इस वक्त आपको तकलीफ दे रहे हैं, पर आप रतनलाल सेठ को तो जानते ही होंगे। हाँ हाँ, रतनलाल को मैं जानता हूँ। ये मकान उन्हीं का तो है। जी, हमें उन्होंने ही भेजा है। अरे आप अंदर आइए, आइए आइए आइए, बैठिए, तशरीफ रखिए, आइए। अब तो तुम्हें यकीन हो गया ना कि ख्वाब में और हकीकत में कितना फर्क होता है। हम सोचते कुछ और हैं और होता कुछ और है। किसी साए के पीछे भागना बेकार है अश्विन, उसे पाना नामुमकिन है। मैं तो प्यार पाना चाहता था, लेकिन अब लगता है कि मेरी किस्मत, मैं टूट चुका हूं कुणाल, बिल्कुल टूट चुका हूं। उस औरत ने झूठ कहा था मुझसे, मेरे प्यार का मजाक उड़ाया था उसने, लेकिन क्यों? आखिर मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था? हाँ अश्विन, तुम्हें लगता है कि हमें इस वक्त इस बहस की जरूरत है? जो हो गया है उसे भूल जाना ही बेहतर है। देखो, मैं ये तो कर नहीं सकता, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा। कोशिश नहीं अश्विन, तुम्हें यह करना होगा। हकीकत का सामना करना सीखो यार। मैं थक चुका हूं इसका सामना करते करते कुणाल। अब और इंतजार करने की मुझ में हिम्मत नहीं रही यार। अश्विन, इस तरह हार जाने से क्या होगा? और फिर हार जीत तो जिंदगी के दो पहलू हैं। कभी एक पलड़ा भारी होता है तो कभी दूसरा। मैं ये नपी तुली जिंदगी नहीं जी सकता। जिंदगी सिर्फ जीने के लिए नहीं होती अश्विन, और भी बहुत से काम हैं जिंदगी में जिन्हें पूरा करना हमारा कर्तव्य है। यार मैं अब कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं। तुम्हें करना होगा अश्विन, अपने लिए ना सही दूसरों के लिए। अब तक तुम सिर्फ अपने लिए जीते आए हो, मगर अब तुम दूसरों के लिए जियोगे। चलो ड्राइवर। हुजूर लीजिए कुछ। अच्छा, तो आप लोग नए मेहमान हैं जो नीचे वाले हिस्से में रहेंगे। रतनलाल जी ने ये अच्छा किया कि नीचे वाला हिस्सा आपको दे दिया। अब यकीन मानिए, मैं भी यहाँ अकेला रह रह के तंग सा आ गया था, ना किसी से बातचीत, ना कोई जान पहचान। आप लोग आ गए हैं तो थोड़ा अपनापन सा लगेगा। हाँ, अभी मेरा ट्रांसफर हुआ है, और फिर हम चाहते थे हमारे बच्चे की परवरिश किसी अच्छे शहर में हो। बड़ा प्यारा बच्चा है आपका। प्यारा नहीं, अरे आजा आजा आजा, डैडी के पास आजा। अरे बड़ी प्यारी बच्ची है, लेकिन इसके पैदा होते ही कुछ ना कुछ अजीबोगरीब चीजें होती रहती है। अब बच्चे हैं, ये सब तो होगा ही। अब देखो ना, इसके पैदा होते ही हम मियाँ बीवी में बहस हो गई। ये चाहती थी कि बेटा हो और मैं चाहता था कि बेटी। अगर बेटा होता तो हम इसका नाम आकाश रखते थे। ये आकाश भी बड़ा प्यारा नाम है। और बेटी के नाम के लिए हम दोनों में बहस हो गई। दिल्ली पहुंचने तक हम इसका नाम तय नहीं कर पा रहे थे, लेकिन आपके घर की सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते मुझे एक प्यारा सा नाम याद आ गया और इसको भी पसंद आया, शमिता। क्या नाम बताया आपने? शमिता। क्यों? ये नाम तो प्यारा है ना, आपको पसंद आया? अरे भाई, नाम में वजन होना चाहिए। शमिता श्रीवास्तव, लोग सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। और आपका नाम? अरे बातों बातों में मैं अपना नाम बताना ही भूल गया। मेरा नाम है अजय श्रीवास्तव और इनका नाम है अंजलि श्रीवास्तव। शमिता, अजय श्रीवास्तव। ओह माय गॉड,
I can't believe this. यहाँ शमिता श्रीवास्तव यहीं रहती है। शमिता श्रीवास्तव यहाँ ऐसी कोई नहीं रहती।